प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप उसके कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में जितने भी परमेश्वर के जन हुए उनके जीवन में कोई ना कोई परीक्षा हुई, और अगर परीक्षा परमेश्वर की तरफ से थी तो विक्ट्री उनका पार्ट हुई परमानेंटली, हमेशा के लिए, ना कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन अगर वो परीक्षा में पड़े पाप के कारण, तो हम जानते हैं दाऊद के जीवन को, शमशौन के जीवन को, तो कैसे परमेश्वर ने किया हमको अच्छे से पता है। आइए हम वचन से देखते हैं कि परमेश्वर परीक्षा के बारे में क्या कहते हैं। हम जब पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, वह आपको आपकी सामर्थ्य से बाहर किसी भी परीक्षा में ना डालेगा। अगर वो आपको परीक्षा में डालेगा तो वह आपका विकास करेगा, आपको बढ़ाएगा। अब आप सोच के देखिए। अब हम बाइबल में हमने ये पढ़ लिया कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से बाहर हमको परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन आज हम परीक्षा में हैं। क्या रीज़न है? 2 कारण हो सकते हैं। या तो पाप के कारण हमारे जीवन में परीक्षा आ रही है, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें लड़ना पड़ रहा है। सपोज कीजिए, एग्जांपल लेते हैं, हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कोशिश करते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण हम अभी तक लड़ रहे हैं, वो बिज़नेस ओपन नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा है, और उसका रीज़न पाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वचन का तोड़ना हो सकता है, कुछ भी पाप, वचन को ब्रेक करना, अनाज्ञाकारिता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर परीक्षा परमेश्वर की ओर से है तो मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि विक्ट्री आपकी है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर किसी भी ऐसी परीक्षा में आपको ना डालेगा जो आप सहन ना कर सको। वो आपको परीक्षा में भी डालेगा और आपका विकास भी करेगा। हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। उसी के भाई उसके खिलाफ हो गए, गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया। कितनी बड़ी परीक्षा थी उसके लिए। वो कैसा टाइम रहा होगा जिस टाइम से वो निकल रहा था, है ना। और वहीं पर ही यूसुफ, हम उसके जीवन को देखते हैं, परमेश्वर ने कैसे उसको खड़ा किया, है ना, मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में। तो परमेश्वर अगर परीक्षा लेता है तो हमारा विकास भी करता है, हमको ऊंचा भी करता है। अगर आज आप परीक्षा में हैं तो घबराइएगा नहीं। घबराना जब आपसे कोई गलती हो रही है, या कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन ब्रेक हो रहा है, या फिर परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता हो रही है, या आपके ऊपर जो लोग ठहराए गए हैं आप उनकी अधीनता में नहीं चल रहे हो। ये हो सकता है रीज़न आप परीक्षा में चल रहे हो और आप लड़ रहे हो लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हो। काफ़ी समय हो सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर से परीक्षा में हो तो मैं आपको बता दूं, आपका विकास हो रहा है, आपका निकास हो रहा है। परमेश्वर आपको तराश रहा है। जैसे एक मूर्तिकार ना छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को तराशता है, एक आकार देता है ना, परमेश्वर आपको आकार दे रहा है। जैसे वो पृथ्वी बेडोल पड़ी थी ना, उत्पत्ति की किताब में हमने पढ़ा है, आज पृथ्वी कितनी सुंदर है। परमेश्वर ने कितनी सुंदर सुंदर, मतलब आकर्षक जगह बनाई हैं अपने शब्दों से, है ना। आप और मैं जानते हैं। तो परमेश्वर आपका विकास कर रहा है। अगर आप परीक्षा में चल रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, विक्ट्री आपकी है, विजय आपकी है। बस ये ध्यान रखना है आपको और मुझे भी कि वो परीक्षा पाप के कारण ना हो रही हो, वो परीक्षा परमेश्वर ले रहा हो। अगर परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे सच में कह रहा हूँ, अगर परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, सच में विक्ट्री आपका परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट पार्ट बन जाएगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर टेम्परेरी काम नहीं करता कि उसने आज करा, 2 दिन तक चला, तीसरे दिन वो वैसे ही दोबारा से फिर का ज्यों का त्यों नहीं। परमेश्वर हमारा परमानेंटली काम करता है। वो सदा का परमेश्वर, हमेशा के लिए वो आपके जीवन में ऐसा काम कर देगा ना, आप सोच नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बाइबल के अंदर लिखा है। यूसुफ के जीवन को देख लो, है ना, शमशौन के जीवन को हम देख लो, देखो, जांचो और परखो अपने आप से। बाइबल एक आईना है, एक मिरर है आपके लिए, जो बता देगी
आप और मैं हम कैसे हैं और क्यों परीक्षा में चल रहे हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको बाइबलिकली आपको मिल जाएगा, बाइबल में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप परीक्षा में चल रहे हैं ना, तो दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, घबराइएगा मत। गोल्डन चांस, सुनहरा मौका है और आप विक्ट्री पा सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। वचन कहता है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। उसका रिजल्ट आपको मिलता है और मिलेगा और मिलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परीक्षा में हैं, डरिए मत, घबराइए मत। बस परीक्षा अनाज्ञाकारिता की ना हो, पाप की ना हो, इसको आपको ख्याल रखना। ये आपको खुद को पता होगा कि हमारा जीवन कैसा है, हम जानते हैं अपने आप को, और हमसे बेटर हमारा परमेश्वर आपको और मुझे जानता है। तो घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और अगर आप परीक्षा में हैं तो मेरा विश्वास है विक्ट्री आपका पार्ट है परमानेंटली, हमेशा के लिए। और आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उसके नाम के झंडे गाड़ोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर को ब्लेस करे। मैं फिर बता दूं आपको, मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मेरे जो लिंक हैं यूट्यूब के ऊपर मेंशन हैं, इंस्टाग्राम पे मेंशन हैं, फेसबुक पेज पे मेंशन हैं। आप मुझे लाइक फॉलो कीजिए ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकूं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया।